नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम अकाउंटिंग के इस सेशन में अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और फाइनेंशियल ईयर के बारे में समझेंगे। ये जो 3 टर्म्स है इनके बारे में फुल डिटेल हमने इसके बारे में बनाया वीडियो। अगर इसके बारे में ठीक समझना चाहते तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर इसके पहले हमारे 3 वीडियो न देखे हों तो हमारे 3 वीडियो अकाउंटिंग के और पढ़े हैं, हमारे चैनल में जाकर अकाउंटिंग के 3 वीडियो और देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक के बारे में क्लियर करते हैं, क्या होता है अकाउंटेंसी, क्या होता है। तो अकाउंटेंसी समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग क्या है? जब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन मतलब करते हैं ना, सेल परचेज के अलावा तुम्हारा क्या बोलते हैं पेमेंट रिसीव हो जाएगा। जो बिज़नेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये पूरा जो हिसाब किताब करते हैं इसी को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब बिजनेस के जो लेखा जोखा होता है, हिसाब किताब होता है, उसकी गणना करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। एक प्रकार का ये प्रैक्टिकल है। ये क्या है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं यही अकाउंटिंग है। लेकिन अकाउंटिंग के जो काम होते हैं, कार्य होते हैं, उनको करना कैसे है, उसके जो थ्योरिकल पार्ट होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हम अकाउंटेंसी में समझते हैं। तो अकाउंटेंसी मतलब लेखा शास्त्र, जिसमें मतलब हम अकाउंटिंग कैसे करना है उसके तरीके दिए होते हैं। किसमें? अकाउंटेंसी में। कह सकते हो ये उसका अकाउंटेंसी क्या होता है? थ्योरिकल पार्ट होता है। उसी को कैसे करना है तो अकाउंटिंग उसका प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या नाम है, अकाउंटिंग क्या है? काम है, करना है ना, काम है वो। अकाउंटिंग क्या है? काम है। और अकाउंटिंग के काम को करना कैसे है वही क्या कहलाती है? आपकी अकाउंटेंसी कहलाती है। तो आपको अकाउंटेंसी के बारे में समझ में आया होगा। वैसे इसका कोई विशेष अंतर नहीं था, बस इतना ही अंतर था। अगर कोई एक बार पूछता है तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों एक ही होती हैं, लेकिन टेक्निकल आपकी ये डिफरेंसेस यही होता है कि ये क्या होता है, थ्योरिकल पार्ट है और ये उसका प्रैक्टिकल पार्ट है। तो आपको अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में दोनों में अंतर समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, लेकिन ये चीज़ जो आपने अकाउंटेंसी समझ गए होंगे ना, तो अकाउंटेंसी जो इसके काम होता ना कि एंट्री का जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी, लेजर पोस्टिंग कैसे बनाई जाएगी, उसके सब डिटेल इसमें दिए होते हैं। किसमें? अकाउंटेंसी में। जो हम अकाउंटिंग में काम करते हैं उसका पूरा डिटेल कहाँ दिया होता है? थ्योरिकल पार्ट आपका अकाउंटेंसी में दिया होता है। चलिए क्या नाम है, आगे बुक कीपिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक मतलब किताब, कीपिंग मतलब रखना। क्या रखना? बुक रखना नहीं। बुक रखना मतलब किस चीज़ का? देखिए, जैसे हम आपसे पूछें कि क्या नाम है, कोई व्यापारी है, वो कह दिए जाए कि 10 दिन पहले उसने कितना कितना सामान खरीदा बेचा, तो मौखिक रूप से वो बता नहीं पाएगा। कभी कोई हिसाब किताब लेने आ जाए तो वो उसका हिसाब किताब दे नहीं पाएगा, क्योंकि क्या नाम है, इतना इंसान का दिमाग इतना तेज़ नहीं हो सकता कि हम क्या नाम है उस दिन किस किस को सामान बेचें। तो उसको क्या नाम है, हमको लिखकर सुरक्षित रखते हैं। मतलब जो हिसाब किताब होता है, लेन देन होता है ना, उसको हम लिखते हैं, लिख करके सुरक्षित रखते हैं। इसी को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग मतलब कहने का हमारा मतलब यही है कि जो बिज़नेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम लिखित रूप में लिख करके सुरक्षित रखते हैं, चाहे वो मैनुअल हो और चाहे क्या नाम हो अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर हो। टैली, प्राइम, एक्सेल, बीजी, मार्ग, ये सब क्या है? ये बुक कीपिंग करने के सॉफ्टवेयर हैं जो हम क्या नाम है जिससे हम बिलिंग करते हैं। वो क्या है आपका? अकाउंटिंग का मतलब बुक कीपिंग करने का एक सॉफ्टवेयर है। आपके उसमें बहुत सारी बुक होती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, अभी करेंगे। तो आपका क्या नाम है, बुक कीपिंग अच्छे से ये चीज़ समझ में आया हो कि बुक कीपिंग मतलब होता क्या है। बुक कीपिंग एक आर्ट है जिससे क्या करते हैं, हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, लिख करके सुरक्षित रखते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग पहली बार कौन किया था? लूका पैसिओली। लूका पैसिओली को ही हम लोग क्या मानते हैं? बुक कीपिंग का जनक मानते हैं, लूका पैसिओली। इसी को हम लोग बुक कीपिंग का भी जनक मानते हैं और इसी को हम अकाउंटिंग का जनक भी मानते हैं।
तो बुक कीपिंग आपको समझ में आया होगा। इस बुक कीपिंग करने में इसकी 8 बुक होती हैं, मतलब कि बुक कीपिंग अलग अलग बुक में की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका नंबर 1 बुक हो जाएगी आपकी कैश बुक। मतलब बिजनेस में जितने भी नगद लेन देन होते हैं, नगद ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, नगद में आप खरीद रहे हो, नगद में बेच रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, किसी को रिसीव कर रहे हो, वो सब कैश बुक में आ जाएंगे। इसको इसके बाद से हमारी अगली बुक है तुम्हारी परचेज बुक। क्या है? परचेज बुक। तीसरी आपकी है सेल बुक। अब इनकी बात करें तो हम उधार में सामान अगर खरीद रहे हैं तो हम परचेज बुक में एंट्री करेंगे, और उधार में सामान बेच रहे हैं तो सेल बुक में करेंगे। और अगर हम क्या कर रहे हैं, सामान को खरीद करके उसको वापस कर रहे हैं तो उसको हम कौन से बुक में करेंगे? सेल रिटर्न बुक में करेंगे। इसके अलावा अगर हम सामान बेच दिए हैं और वो सामान हमको वापस मिलता है तो हम उसको रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे, वो सेल रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या नाम है, छठा नंबर ये है कि अगर हम जो बिल का रिकॉर्ड रखते हैं, जिसको हम कहते हैं जो बिल को हमको रिसीव करना है, जिस बिल का पेमेंट हमको क्या करना है? रिसीव करना है, तो रिसीवेबल जिस बिल का मतलब हमको पैसा लेना है वो हमको कहाँ एंट्री करेंगे? उसकी एंट्री हम करेंगे बिल्स रिसीवेबल में। और जिस बिल को हमको पेमेंट करना है उस बिल की मतलब डिटेल हम कहाँ रखेंगे? बिल्स पेबल में रखेंगे। और एक होती जर्नल बुक होती है। जर्नल बुक में मतलब हम लोग क्या करते हैं कि सब तरह की एंट्री कर सकते हैं, चाहे तुम्हारा बैड डेट्स हो, चाहे मतलब बैड डेट्स क्या होता है, हम किसी को पैसा या सामान मतलब दे दिए लेकिन वो पैसा और सामान हमको वापस ना मिले। मतलब जैसे हम कोई सामान बेच दें या हम किसी को उधार में 5,000 रुपये दे दिए लेकिन वो पैसा हमको ना मिले तो हम उसको बैड डेट्स बोलते हैं। तो बैड डेट्स की एंट्रियाँ हो जाएंगी। डिप्रिसिएशन, अभी आगे हम पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो डिप्रिसिएशन की एंट्री मतलब जो एंट्री इन बुक में किसी में नहीं जाएगी, आप जर्नल बुक में आसानी से उसको डाल सकते हैं। अच्छा, इन सबको हम एक मतलब नाम से जानते हैं। सब्सिडरी बुक, ठीक है, क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम सब इनको? सब्सिडरी बुक बोलते हैं। ये जितना मतलब ये बुक हमने पढ़ा है ये क्या है? सब्सिडरी बुक है। ये सब बुक कीपिंग में आ जाएंगे। ये सब क्या है? सब्सिडरी बुक हैं, जिसके अंदर हम क्या है 8 बुक को रखा है। इन बुक में हम क्या करेंगे? लिखित प्रमाण रखेंगे कि हमने ये सामान बेचा तो परचेज बुक में, बेचा तो सेल बुक में, खरीदा तो परचेज बुक में, नगद किया है, नगद सेल परचेज किया है या पेमेंट रिसीव किया है तो कैश बुक में। इन सब्सिडरी बुक में हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं। ये चाहे आपका मैनुअल हो या आपका अकाउंटिंग में हो, मतलब वो सही सॉफ्टवेयर में हो। जैसे आप कंप्यूटर में करते हैं, जैसे टैली प्राइम या बीजी हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, तो उसमें क्या नाम है अलग अलग हम बुक तैयार करते हैं। वैसे टैली प्राइम में तो अलग अलग बुक बनी हुई होती हैं तो उसमें आसान होता है। लेकिन वो क्या कहलाता है? जो हम एंट्री कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। आपको समझ में आया हो कि बुक कीपिंग होता क्या है। बुक कीपिंग के बाद एक और टर्म है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर हिंदी में इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है? ये एक पूरा क्या होता है? 1 साल होता है। पूरा क्या होता है? 1 साल होता है। किस साल को हम बोलते हैं? मतलब 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। मतलब कि हमारे सरकारी या गैर सरकारी जो फाइनेंशियल टर्म में लोग यूज होते हैं, हम यहाँ पास एजुकेशनल चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या नाम है बैंक हो गया
बैंकिंग के अलावा कंपनियां हो गई, इनके क्या नाम है, इनका जो साल चलता है वो 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक का टाइम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरे एक साल को हम एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1868 में हुई थी। 1867 और 68 में अंग्रेज जब यहाँ शासन करते थे, तब से क्या नाम है अभी तक चलन में यही है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। ये क्या नाम है, पहले इसका क्या नाम है 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के आपका क्या होता था, अगले साल का मतलब क्या नाम है पूरा 1 जुलाई से स्टार्ट होता था और 30 जून होता था। इसके अलावा हमारा 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक भी होता था। लेकिन क्या नाम है 1868 के बाद से अभी तक क्या नाम है हमारा यही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो आपको ये क्या नाम है, हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा कि क्या किसको क्या बोलते हैं। चलिए क्या नाम है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का हमारा क्या कोट है कि ज़िंदगी को समझना कितना अजीब है कि कोई सपनों के लिए अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के लिए सपनों से दूर रहता है। धन्यवाद।